चुप। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। ये तो आज बहुत बड़ा कारनामा कर रही है। चले जी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था वो था हमारे पास अटेंशन का। अटेंशन का आप लोगों ने पहले भी, यानी कि जो कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड की है, आप लोगों ने होपफुली उसको सुना होगा, लेकिन मैंने सुबह व्यूज़ देखे हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं थे। मेरा ख्याल आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसको नहीं सुना और कुछ ने सुना होगा। तो उसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी को भी कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो उस्मान, जी सर। जी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है किसी को कोई कंफ्यूजन के आगे हम चलें? सर आगे कौन सा टॉपिक पढ़ा आपने? अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है, जो मैंने आपको लिंक सेंड किया है ना उसको आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ साथ उसको लाइक भी कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो जो अपलोड की जाए वो आपको फौरन मिल जाए, आप लोग उसको दोबारा से भी सुनने के काबिल हों। ठीक है? ओके। चले जी, अब हम पढ़ने की तरफ आते हैं, पढ़ते हैं इसको। और हमारा टॉपिक था जो हमने कल डिस्कस, मैंने आपको उसका यानी कि वीडियो बना के भेजी थी, तो उससे आगे हम फर्दर चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन शो करवा देता हूँ ताकि हम डायरेक्ट उसकी तरफ जाएं और आगे पढ़ना शुरू करें। कुछ लोग स्टिल जो है वो इसमें आना चाहते हैं क्लास में। उनको ऐड कर दें क्योंकि नेट का बहुत ज्यादा इशू है। बात कट के आ रही है, सुनने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप सब लोग अपना अपना माइक आप बंद कर लें, और अगर कुछ पूछना या बताना हुआ तो वो बाद में हम कर लेंगे।
मान ने नोट सेंड किए थे, हाँ जी ये हमारे पास पेज आ गया है। इसमें जो हमने पढ़ना था आगे फर्दर वो था हमारे पास कि जी फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन के बारे में अब हमने फर्दर स्टडी करना है। इसमें कहा जाता है लेट अस अज्यूम वी आर इन अ गार्डन। फर्ज करें कि हम किसी बाग में शादाब बाग में घूम रहे हैं विद अ वैरायटी ऑफ रोजेज, जहाँ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ इकसाम के फूल लगे हुए हैं जो कि अपने फुल अरूज पे हैं, यानी कि उनमें जो है यानी कि आप कह सकते हो कि जी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। Our first response this visual field will be governed by the balance of external and internal determinant of attention। अब जो हम पहला रिस्पॉन्स देंगे उसके ऊपर वो बैलेंस होगा, यानी कि हम खुद भी देखना चाहते थे और जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर भी उसमें थे और उसमें सब्जेक्टिव फैक्टर भी थे कि हम खुद भी देखना चाहते थे और उस सीन के अंदर खूबसूरती भी थी जिसने हमको अट्रैक्ट किया। इंटेंसिटी थी उसकी हाई थी शिद्दत के साथ, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके थे, वो हमें अट्रैक्ट कर रहे थे, कंट्रास्ट में भी थे। तो जिसकी वजह से शुरू में तो दोनों का जो होगा वो बैलेंस होगा। एज द स्टिमुलाई रिमेन अनचेंज, अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं आएगी तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि वन माइट एक्सपेक्ट आवर अटेंशन टू रिमेन फिक्स्ड एंड नो चेंज ऑफ रिस्पॉन्स टू अकर, कि जो हमारी अटेंशन होगी है ना वो उस पर फिक्स रहेगी और कोई भी उसमें तब्दीली नहीं आएगी। बट इन मोस्ट केसेस, अब अगर एक चीज को एक ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे उस सब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं आई, उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट एज इट रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि तब्दीली भी नहीं आई और हमारा जो फैक्टर्स थे सब्जेक्टिव फैक्टर वो भी रिमेन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी अटेंशन जो है वो शिफ्ट नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। लेकिन कुछ केसेस वो कह रहे हैं ऐसे भी होते हैं एंड नो चेंजेस ऑफ रिस्पॉन्स बट इन मोस्ट केसेस वी फाइंड आवर अटेंशन शिफ्ट। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां हम ये देखते हैं कि जो हमारी अटेंशन है वो शिफ्ट कर गई, वो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस की तरफ चली गई है। Since the external factor remain constant in such a situation, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर थे उस सिचुएशन के उस ऑब्जेक्ट के वो तो रिमेन बिल्कुल वैसे के वैसे ही, कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई, वो एज इट ही रहे हैं। वी में अब वो कह रहा है कि वी में इन्फर दैट सम इंटरनल फैक्टर और फैक्टर माइट हैव चेंज्ड, कि जो हमारे अंदरूनी फैक्टर सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं या हमारे अंदर जो फैक्टर्स हैं वो शायद तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो तवज्जो है वो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर शिफ्ट होने करने पर हम मजबूर हो गए हैं। अब इसमें उसने कहा है कि जी वो several experiments have been carried out for recording and explaining the phenomena called fluctuation of attention। बहुत से एक्सपेरिमेंट मकसद क्या था कंडक्ट करने का, उनका बेसिकली तौर पे मकसद यही था कंडक्ट करने का कि आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? नो सर, नो सर, अब नहीं हो रही। अब देखें। नो सर, हाँ जी, नो सर, नहीं हो रही नहीं हो रही। जी। अब हो रही है? जी सर, अब हो रही है। चलो शुक्र है, शुक्र है।
आपको कह रहा है बहुत से एक्सपेरिमेंट जो है वो किए गए, क्यों किए गए, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स थी कि जी हमने रिकॉर्ड करना है और हमने जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। कैरिड आउट फॉर रिकॉर्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं क्यों, रिकॉर्ड करने के लिए और बयान करने के लिए कि ये सूरत हाल है क्या, जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। Experimental evidence demonstrate that attention to the same object can't last for more than a few seconds. For एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई है कि जो अटेंशन है ना, दैट अटेंशन टू द सेम ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम अटेंशन दे रहे हैं, कांट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड, वो हम कुछ सेकंड से ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दे सकते। लेट अस अज्यूम, फर्ज करते हैं, यू आर लुकिंग अ फेयरली कम्प्लेक्स पिक्चर प्रेजेंटेड ऑन द पेज 53। अब पेज 53 के आप लोगों के पास नोट्स होंगे, आप अपने अपने नोट्स को में से देख सकते हैं पेज नंबर 53 को। उसमें एक पिक्चर दिखाई गई है। यू विल लुक एट वेरियस पार्ट ऑफ द पिक्चर वन आफ्टर द अदर। आप एक के बाद दूसरे पिक्चर के हिस्से को आप देखते जाएंगे, आपकी तवज्जो उस पर जाती जाएगी। कमिंग बैक टाइम एंड अगेन टू सम स्पेशली इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट, आप वापस आएंगे और दोबारा से आपका जो इंटरेस्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की तरफ हो जाएगा। यू कैन ऑब्टेन अ रफ एस्टिमेट बाय टाइमिंग, अगर आप इसका एक आम अंदाज़ा लगाएं कि कितना आपने टाइम लगाया, बाय टाइमिंग फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम स्पॉटेड, जो मुख्तलिफ जो आइटम्स थी उन पे आप कितना वक्त लगा रहे हो, कितनी देर के लिए तवज्जो दे रहे हो। एन ईजी अनहरीड रेट इज स्पॉटिंग वन आइटम पर सेकेंड, अगर आप ज़्यादा जल्दी भी ना करें और बहुत आसानी के साथ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वक्त के अंदर आप एक ही स्पॉट पर जो है वो टेंशन मरकूज कर सकते हैं। वन आइटम पर सेकेंड गोइंग अप टू 2 और 3 आइटम, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 2 से 3 हो सकती हैं। वैसे आम अगर आप ज़्यादा स्पीड के साथ ना आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इजी एस्टिमेट लगाएं, कोई जल्दी नहीं है तो पर सेकंड में पर आइटम। लेकिन अगर आप, ये भी हो सकता है विद द प्रैक्टिस और थोड़ी सी तेज़ी के साथ अगर हम आइटम्स को तरफ जाएंगे वो 2 से 3 आइटम्स पर सेकंड हो सकती हैं। व्हेन द आई मूवमेंट आर रिकॉर्डेड, ये जब हमारी आँख की हरकत जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द फिक्सेशन आर फाउंड टू वेरी बिटवीन अ मिनिमम ऑफ अबाउट 100 मिली सेकेंड। तो हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे जो हमारी फिक्सेशन हुई है वो तकरीबन कम अज कम भी 100 मिली सेकेंड से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड तक होती है कि हम एक चीज़ पे फिक्स रहें। बात समझ आ गई है? इस वाले पैराग्राफ को पढ़ लें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एक मर्तबा सारे ही इस पैराग्राफ की रीडिंग ले लें। शाबाश। सर ये जो आपने प्रोलक्टेशन ऑफ अटेंशन की डेफिनेशन बताई थी इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं जस्ट। आपकी बात है ना कट कट के आ रही है, इसलिए मैंने कहा था आप सिर्फ अभी रीडिंग ले लें, बाद में अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग रीडिंग ले लें ताकि आप लोगों की ये क्लियर हो जाए।
चले ठीक है सर। शाबाश, सब 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 ही पढ़े। ये ना हो कि कोई वैसे ही ना पढ़ रहा हो, उधर बैठा हो स्कूल पे। सारे इसको पढ़ें आपकी बेहतरी के लिए। सर ये इसमें मुझे यही हम कह सकते हैं कि हमारी जो टेंशन है वो आप एक ही। इस तरह कर लें उस्मान, जो क्वेश्चन है ना आपका वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उधर से देख लेता हूँ क्या आप लोग पूछ रहे हैं। ओके। मुझे एक ना स्क्रीनशॉट ले लेने दें ताकि ना वो जो चाहिए होता है बाद में वो हम कर लें। हाँ जी, पढ़ लिया है आप लोगों ने? मान आपने कोई मैसेज किया है तो मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ आपने पूछा है तो फिर हम फर्दर चलते हैं। और सर एक जनरल एग्जाम्पल देते हैं।
फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की डेफिनेशन को एक दफा again अच्छा, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की आपने डेफिनेशन पूछी है उस्मान, तो इसको हम दोबारा उसी चीज की तरफ लेके आते हैं ताकि आप लोगों को जी दोबारा आप लोगों को मैं स्क्रीन शो करवाता हूँ, तो उसमें आप लोग देखें। हाँ जी, आ रहा है सबको नजर नजर आ रहा है सबको? उस्मान 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 नजर नजर आ रहा है सबको? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, वैसे वीडियो आ रही है। अब देखें जरा। नो सर, अब हो रही है सर। अच्छा जी, इसमें आपने कहा है कि अब डेफिनेशन दोबारा से हम इसको कर लें। अब वो कह रहा है कि जी रिकॉर्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना कॉल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। क्या कहा गया है? रिकॉर्डिंग एंड आवर अटेंशन, नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप कर लो याद। आवर अटेंशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट, आवर अटेंशन constantly shift from one aspect of the situation to another। एक सिचुएशन के एक पहलू से जब दूसरे पहलू पर हमारी तवज्जो जो है वो तब्दील होती है, उसको हम कहते हैं ये अटेंशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। बात समझ आ गई है? जनरल लाइफ में आपने एग्जांपल पूछी थी, अगर आप सपोज टीवी देख रहे हो, ऑब्जेक्ट एक ही है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, कभी आप उसके बटन की तरफ देखते हैं, कभी रिमोट पकड़ ले अपने हाथ में, उस रिमोट में काउंटिंग भी लिखी हुई है, मुख्तलिफ डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। आपकी तवज्जो जो है वो एक बटन के ऊपर 1 सेकंड या रहेगी, या आप ये कह सकते हो कि 100 मिली सेकेंड से मैक्सिमम 2 सेकंड तक रहेगी, उसके बाद वो फ्लैक्चुएट कर जाएगी दूसरे बटनों पर। तो आप की जो अटेंशन है वो एक ऑब्जेक्ट के एक पहलू से दूसरे पहलू पे लगातार शिफ्ट होती रहती है। ये नहीं होता आप सब अपना अपना मोबाइल पकड़ लें, मोबाइल पकड़ें, उसके ऊपर अगर तो किसी के पास इस तरह का मोबाइल होगा तो वो बटन को देखें, इस चीज के आपकी तवज्जो एक बटन के ऊपर नहीं रह फिक्स हो रही, आपकी जो तवज्जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट से क्या मुराद है? तो मोबाइल एक ही है, मगर इसके एक बटन से दूसरे बटन पर ये तेजी से हमारी अटेंशन जो है वो शिफ्ट हो रही है। समझ आ गई है उस्मान? ओके सर। उसके बाद हम आ जाते हैं जी शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। If you observe a friend reading a newspaper or a book, अगर आप मुशाहिदा करें कि आपका कोई दोस्त जो है अखबार पढ़ रहा है या किताब की रीडिंग ले रहा है, you will find that his her eyes are constantly moving। आप देखेंगे कि जिस तरह वो पढ़ रहा है उसके साथ अगर सपोज फर्ज करें ये मेरे हाथ में बुक है, तो ये इस तरह हम चलेंगे। न्यूज़पेपर हो या बुक ऑफ रीडिंग हो, तो कॉन्स्टेंटली आपकी जो आइज जो है वो मूव करती हुई नजर आएंगी। एंड देयर विद वेरी शॉर्ट पॉज, और बहुत कम ये रुकेंगी किसी एक जगह पर। इट शोज दैट आवर अटेंशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट,
ये चीज़ साबित करती है कि हमारी तवज्जो जो है वो लगातार जो है वो शिफ्ट होती रहती है फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन टू एन अदर। हमारी जो एस्पेक्ट जो अटेंशन का एक it shows that our attention constantly shift from one aspect of the situation to an other। एक सिचुएशन है उसके एक पहलू से दूसरे पहलू पर हमारी जो तवज्जो है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती जाएगी। डिरेक्शन ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, मोर देन पेइंग अटेंशन, कि हम जो तवज्जो देते हैं सिर्फ उतना ही है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। To something that is not a part of the main activity of the moment। अब वो कह रहा है distracting of attention is nothing more than paying attention to something, किसी ऐसी चीज पे आपका तवज्जो देना that is a not part of the main activity of the moment, जो कि उस लम्हे आप जो काम सारा अंजाम दे रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है। मैं एक एग्जांपल इधर कोट करता हूँ कि आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपने अचानक से मोबाइल पकड़ा, मोबाइल पकड़ के आपने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब ये आपने क्या किया है कि जो काम आप कर रहे थे मोबाइल पकड़ना और मोबाइल पे तवज्जो देना उसका हिस्सा नहीं है, तो आप इस चीज पे तवज्जो दे रहे हैं। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आपकी हो रही है कि आपका सही गोल तो वो वाला था, उस पर आपको टेंशन देनी चाहिए थी, आप अटेंशन मोबाइल पे दे रहे हैं जो कि उसका हिस्सा भी नहीं है। तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर तो समझ आ गई है, ये जो नीचे सर्कल बना रहा है ना वो इस पे टिक कर दे। If there is any distraction, अगर इधर कोई डिस्ट्रैक्शन हो, our attention shift involuntarily, बात करें बहुत टिक लग गए हैं। If there is any distraction, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो, our attention shift involuntarily, हमारी जो तवज्जो होती है ना वो ना चाहते हुए भी एक पहलू से दूसरे पहलू पर शिफ्ट हो जाती है। It is almost impossible to ignore certain distracting stimuli। आप पढ़ रहे हैं, अचानक से आके छोटा भाई आपको आवाज दे दे, आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें भी यही कहा गया है, इफ देयर इज एनी डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन किसी भी किस्म की हो सकती है, आपका मोबाइल बजना शुरू कर दे, या कोई आपको आवाज दे ले, या कोई बाइक से रोड पे चलने वाली कार या कोई भी गाड़ी की आवाज आ जाए, आवर अटेंशन शिफ्ट इनवॉलेंटरी, ना चाहते हुए भी हमारी तवज्जो जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इग्नोर सर्टेन डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई, तकरीबन ज्यादातर ये होता है, ये नामुमकिन होता है कि हम इन स्टिमुलस को इग्नोर कर सकें, जैसे कि लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट, इन चीजों को इग्नोर करना मुश्किल होता है। ये कौन लाइनें लगाई जा रहा है, बात कर दें। सेंसरी स्टिमुलाई that reach the same organ already involved in attention। अब वो कह रहे हैं कि जी जो हमारे सेंसरी स्टिमुलस जो होते हैं, यानी कि जो हम अपनी आंखों से कुछ चीज़ों को परसीव करते हैं, देखते हैं, that reach the same that reach the senses organ already involved in attention। जो एक मर्तबा हमारी सेंसरी स्टिमुलस यानी कि कोई चीज़ जो हमारी आइज तक, आंखों तक, कोई भी बाहरी चीज़ जो है वो पहुंच जाती है और हम उस पर तो देखना शुरू कर देते हैं, that reach the senses organ already involved in attention, वो पहले से ही तवज्जो में मुब्तला होती है। आर स्पेशली डिस्ट्रैक्टिंग, फॉर एग्जांपल loud noise would interfere with the telephone conversation more than bright light। अब अगर आप फोन पे बातचीत कर रहे हैं
तो जितनी मर्जी तेज रोशनी हो वो आप पे इफेक्ट इतना नहीं करेगी जितना कि एक ऊंची आवाज जो है वो आप पर इफेक्ट करेगी। यूजुअली डिस्ट्रैक्शन इम्पेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। आमतौर पे जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना एक फर्द की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि people who are disturbed by many personal problems tend to have more accidents than others। ऐसे लोग जिनके अपने बहुत से घरेलू मसले होते हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो होते हैं वो बेसिकली उनमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। यानी कि वो वाले बंदे जो पर्सनली तौर पे या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका तवज्जो जो होती है ना वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और दूसरों की निस्बत जो दूसरे लोग होते हैं उनकी निस्बत उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट होने के। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसको अगर इस पूरे चैप्टर में से किसी के को भी कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो इधर मैसेज टाइप कर सकता है, हमें मैसेज भी नज़र आ जाएगा तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। एक मैसेज आया है उसको हम देखते हैं। आप मैसेज जो है ना वो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, जूम के ऊपर भी। और अगर तो मेरी एक बात और, अगर तो कॉल कट हो जाए क्योंकि इसका ड्यूरेशन होता है 40 मिनट, अगर कट हो जाए तो आप लोगों को मैं दोबारा एक लिंक सेंड करूंगा, आपने उस लिंक के थ्रू दोबारा से ऑनलाइन सबने हो जाना है ताकि क्लास पूरी हो। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया है, इसको मैं देख लूँ जरा। सर आपने सर स्पैन ऑफ अटेंशन का थोड़ा सा बता दें इन जनरल। सर फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन और शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन क्या है कि आपकी जो आइज जो है ना वो आपको मूव होते हुए दिखाई देगी। डेट आवर अटेंशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन टू एन अदर। एक सिचुएशन के एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट पे वो अटेंशन जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। ये बेसिकली सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन में ही आ रही है। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन भी और डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन भी। इसमें नीचे अगर आप फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन की डेफिनेशन पढ़ें, आवर अटेंशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन टू अनदर। सेम ऊपर लिखा गया है कि इसमें शिफ्टिंग ऑफ द अटेंशन में इट शोज दैट आवर अटेंशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन टू अनदर, कि ये है उसी का हिस्सा है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का, कि हमारी जो अटेंशन है वो किस तरह फ्लक्चुएट करती है और कितने हम एक वक्त में कितना। फ्लक्चुएशन का ये भी हो सकता है कि एक वक्त में हम कितना एक ऑब्जेक्ट या एक जो पहलू है उस पर तवज्जो मरकूज की, जैसे हमने देखा है कि 1 मिनट 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट पे या मैक्सिमम आप 2 से 3 ऑब्जेक्ट पे अपनी अटेंशन जो है वो मरकूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। और अब एक क्वेश्चन और आया था कि जी आप इन जनरल स्पैन की बात करनी थी, स्पैन ऑफ अटेंशन। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्टों ने किए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि स्पैन ऑफ अटेंशन कितना है। इसके लिए उन्होंने जो काम किया कि that is the number of object one can attend to at the same time। एक वक्त में हम कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि कितनी चीज़ों को, कितनी तादाद होगी चीज़ों की कि हम एक ही वक्त में उन्हें परसीव कर सके। विलियम हैमिल्टन ने इस पे लेक्चर दिया था मेटाफिजिक्स पे और इसने बताया था
कि तकरीबन स्टूडेंट दैट इफ दे, अगर आपके हाथ में एक मार्कर है, आप उसको नीचे गिराते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो तवज्जो है 2 नहीं, 3 नहीं या 5 तक आप ऑब्जेक्ट यानी कि 5 टुकड़ों तक आप तवज्जो दे सकते हैं एक ही वक्त में। अगर तो वो टुकड़े इतने क्लोज हों कि वो एक यूनिट बना दें, तो आप इसी तरह 5 या 6 5 यूनिट्स तक ना, 5 6 या 7 यूनिट्स तक ना आप तवज्जो दे सकते हो। अगर सिंगल हो, सपोज ये फिंगर है, अगर ये इसके साथ ये एक बन गया यूनिट, ग्रुप बन गया है, तो हम इसको एक इस तरह के हो कोई 6 7 ग्रुप, तो हम सबको एक ही वक्त में देखेंगे। अगर तो इस तरह है, गैप ज़्यादा है इस तरह, तो फिर हम एक वक्त में 6 सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रुप की सूरत में हो जाएंगे तो हम 6 ग्रुप्स को देख सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन, जो बेसिकली तौर पे एक्सपेरिमेंट करने का मकसद था वो ये जानना था कि स्पैन ऑफ अटेंशन कितना है। इस चीज़ को जानने के लिए मार्बल हो या कोई भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, उसको हम देख सकते हैं। और इसमें उन्होंने मिसाल दी थी कि रिलायबल एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई है। इसमें आपने ये बता देना है कि आप एक एग्जांपल देनी है कि मार्बल वाली के एक ऑब्जेक्ट हो 6 से 7 ग्रुप की सूरत में, अगर सिंगल हो तो हम तब भी 6 से 7 को एक एटम मूवमेंट देख सकते हैं, उस पर तवज्जो दे सकते हैं। और एंड पे आप ये कह सकते हो ओके जी, अगर आपके पास एक वाइट कार्ड है, उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं, तो आप जो हो आर एक्सपोज्ड फॉर 100 मिली सेकेंड, वो 100 मिली सेकेंड के अंदर आप उन सबको देखोगे। द एवरेज स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ अडल्ट इज अबाउट 8 ऑब्जेक्ट, कि अगर हम एवरेज लगाएं तो एक जो अडल्ट होगा उसका स्पैन ऑफ अटेंशन कितना होगा, 8 ऑब्जेक्ट होगा। एक दो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक दो कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज होगी वो इतनी होगी। बात समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो बता दें, अगर नहीं है तो तब भी बता दें। बेसिकली स्पैन ऑफ अटेंशन का मकसद ये था कि एक वक्त में हम कितने ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकते हैं। एक दो में से अच्छा जी, ओके ठीक हो गया। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी आपने रीडिंग और इसको याद साथ साथ कर लेना, ताकि आपका बाद में इशू ना बने। बजाय इसके के बाद में इशू बने, उससे बेहतर है कि साथ साथ आप लोग इसको कर लें, ये आपके लिए भी बेहतर होगा और आसानी भी आप लोगों के लिए होगी। ठीक हो गया। अब हम आप लोग इसकी है ना, जितना भी मैंने पढ़ाया है इसकी रीडिंग लें और उसके बाद मैं आपको दोबारा ऐड करता हूँ। चले शाबाश, रीडिंग ले इसकी, क्योंकि टाइम ख़त्म होने लगा है इसका, 40 मिनट का टाइम होता है, तो फिर फर्दर मैं आपको ऐड करता हूँ।